ये चैप्टर आप फिर क्लास 10 में ही पढ़ेंगे। ओके, और बच्चों मैं यहाँ पर 10 का भी पढ़ा दूंगा आप लोग को। सरफेस एरिया वॉल्यूम का 10th क्लास का भी पढ़ा देंगे। चलिए हमारा कोई भी वॉल्यूम हो, ये होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। ओके, कोई भी वॉल्यूम हो होता है बेस का एरिया इनटू हाइट, और कोई भी कॉर सरफेस एरिया हो, और लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, चारों तरफ का एरिया बोलते हैं कॉर सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। कोई भी लैटरल सरफेस एरिया हो, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। कोई भी वॉल्यूम हो बेस का एरिया इनटू हाइट, कोई भी लैटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का एरिया जो कॉर सरफेस है वो बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। चलिए शुरू करते हैं। ये दो फॉर्मूला सभी के लिए, मैक्सिमम के लिए यूज होता है। चलिए पहला शुरू करते हैं, क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड देखिए, ये आपका क्यूबॉइड है। पिक्चर्स, रुक जाइए बच्चों, यहाँ पर एप्लीकेशन में सेव सेक्टर रहता है, वो नहीं मिल रहा है। हमारा क्यूबॉइड स्फीयर है। मैं सोच रहा था क्यूब, लेकिन ये मिल गया हमें, और कोई बात नहीं। सिलेंडर है लेकिन क्यूबॉइड स्फीयर है। चलिए कोई बात नहीं, क्यूबॉइड देखिए, ओके। तो बच्चों आप लोग का क्यूबॉइड, ओके, कोई भी वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, उसको लेंथ कहते हैं। बेस एक तो रेक्टेंगल है। ओके, तो एरिया पे रेक्टेंगल क्या था, कोई भी वॉल्यूम जो है बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट। इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है। बेस का एरिया इनटू हाइट, बोलिए बेस का एरिया इनटू हाइट। एरिया पे रेक्टेंगल क्या बोलिए, एरिया पे रेक्टेंगल आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, बेस का एरिया हाइट। तो बच्चों वॉल्यूम जो है आपका, किसी का भी वॉल्यूम जो है बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। इसका बेस एक तो रेक्टेंगल, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा, कॉर सरफेस एरिया जो है आपका, और लैटरल सरफेस एरिया जो बोलते हैं। ओके, लैटरल सरफेस एरिया मीन्स आपका जो लैटरल सरफेस एरिया जो है, तो बच्चों अगर ये आपका क्यूबॉइड है, लैटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ का एरिया, ये एरिया, ये एरिया
चारों तरफ का एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, चारों तरफ का एरिया को लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ये एरिया और ये एरिया, अगेन ये वाला एरिया, अगेन ये वाला एरिया, चारों तरफ का एरिया को लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अगर एक घर है तो एरिया ऑफ 4 वॉल आपका लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों लैटरल सरफेस एरिया जो है आपका क्या होता है कि चारों तरफ का एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या कॉर सरफेस एरिया, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया जो है इसको एरिया पे 4 वॉल भी कहते हैं। लैटरल सरफेस एरिया को एरिया पे 4 वॉल कहते हैं, एरिया 4 वॉल, ठीक है, एरिया 4 वॉल भी कहते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। ओके, लैटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या है? बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कौन बोलेगा? 2 होल इनटू l प्लस बी इनटू हाइट करने से आपका एरिया पे 4 वॉल। तो कोई भी हमारा लैटरल सरफेस का फॉर्मूला आता है बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस, इसका बेस एक तो रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 होल इनटू l प्लस बी और इनटू हाइट कर लीजिए, इनटू क्या कर लीजिए, हाइट कर लीजिए, आपका लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, आप देख सकते हो कैसा उसका आता है। देखो प्रैक्टिकल कैसा है, इसका एरिया बोलिए, इसका एरिया आपका लेंथ इनटू हाइट। बच्चों इसका एरिया जो है लेंथ इनटू हाइट, तो इधर भी है और पीछे तरफ भी है, तो 12h। बच्चों इसका जो एरिया, सपोज एक बुक लेते हैं, एक बुक लेते हैं, इसका एरिया आपका लेंथ इनटू, ये लेंथ इनटू हाइट, इधर भी है पीछे भी है, ये आगे भी है और इसका पीछे भी है, लेंथ इनटू हाइट, तो 12h। उसका जो ये प्रैक्टिकल बोलते हैं ये 12h, समझे बच्चों? ये एरिया आपका लेंथ इनटू हाइट और ये पीछे भी आपका लेंथ इनटू हाइट 12h, और ये वाला एरिया आपका ब्रेथ इनटू हाइट, ये ब्रेथ इनटू हाइट, ये BH, और भी ये भी एरिया आपका BH, 2BH, 2BH। ओके, तो बच्चों ये आपका 2BH, ठीक है। तो बच्चों ये आपका टोटल 2H कॉमन जाने के बाद L प्लस बी, ये भी कहते हैं। ये H आपका बाद में लिखिए या नहीं तो पहला लिखिए। बच्चों ये टोटल सरफेस एरिया कैसा आता है? इसका एरिया लेंथ इनटू हाइट और इसका एरिया भी लेंथ इनटू हाइट 12h, इसका एरिया ब्रेथ इनटू हाइट और इस तरफ का एरिया भी ब्रेथ इनटू हाइट 2BH। तो बच्चों 12h तो 2BH, उसमें 2H कॉमन लेने से आपका ये, इसको आप एरिया पे 4 वॉल भी कहते हैं। ओके, इसको एरिया 4 वॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। ये जो चारों तरफ का एरिया जो है ना 12H और 2BH, और उसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया। और कभी कभी आपको बोलता ओनली सरफेस एरिया बोलता है, ओनली सरफेस एरिया भी आपका टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोलता है मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया है। ओके, तो ये आपका कैसा आता है? ये चारों तरफ का एरिया 12H, चारों तरफ का एरिया 12H और ये 2BH, ये चारों तरफ का एरिया 12H और 2BH। ओके, तो बच्चों ये आपका चारों तरफ का एरिया, ये LH और इधर LH 12H, ये BH और इधर BH 2BH, ये चारों तरफ का एरिया में जब ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जब ऐड होता है तभी वो टोटल सरफेस एरिया होता है। ये चारों तरफ के एरिया में जब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जब ऐड होता है, ऊपर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे का एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, ऊपर का एरिया लेंथ, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जब ऐड होता है 12B, तभी ये टोटल सरफेस एरिया बनता है। आपका चारों तरफ का एरिया ये LH, इस तरफ LH,
12h, ये BH, ये BH, 2BH, और ऊपर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, पीछे का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ, 2LB। जब ऐड होता है ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों ये आपको डायड भी बोल सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 होल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों? अरे बच्चों टोटल सरफेस एरिया पे क्यूबॉइड समझ रहे तो? ओके, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया 4 बार लेटर सरफेस 2h होल इंटू L प्लस B, अगेन टोटल सरफेस एरिया है। नेक्स्ट बच्चों इसका डायगोनल पूछता है, तो डायगोनल पूछता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का डायगोनल पूछता है। ठीक है, तो देखिए डायगोनल कैसे आता है। ओके बच्चों ये डायगोनल कैसे आता है, देखिए डायगोनल मीन्स आपका इधर से लेके इधर तक ये आपका डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड है। इस कोने से लेके इस कोने तक है आपका डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। इसके लिए पहले नीचे का डायगोनल पहले निकालोगे, पहला नीचे का डायगोनल निकालोगे बच्चों। ये एक तो पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों, इसका डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड पहला नहीं, इसका एरिया आपका आएगा डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम में, ये भी एक तो आपका रेक्टेंगल है, तो ये आपका आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, वो पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनस इक्वल टू, और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी। हाँ हाँ। तो बच्चों ये पहला आपका ये भी एक रेक्टेंगल है, तो बच्चों ये आपका ये वाला डायगोनल आता है पहले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, फिर फाइनली बच्चों ये वाला डायगोनल हम निकालते हैं, ये वाला डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम में। कैसे निकालेंगे, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, पहला ये नीचे का डायगोनल निकालेंगे। पहला बच्चे नीचे का डायगोनल आपका आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, फिर फाइनली रेड कलर का डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड निकालेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है बच्चों। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पर निकलता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ओके इसका होल रूट ओवर, इसका होल रूट ओवर। बच्चों आपका ये जो डायगोनल रेड कलर का जो डायगोनल है ये आता है बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर पहला नीचे का निकलता है, ये आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये डायगोनल निकलने के बाद फिर ये बेस और ये हाइट में निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर। बच्चों आपका क्या होता है, ये रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, ये आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और ये आपका प्लस एच स्क्वायर, और ये आपका ग्रीन कलर का रूट ओवर ऑलरेडी है। तो दिस इज कॉल्ड आपका डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर, ये रेड डायगोनल। और ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के आता है, द लार्जेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन ए हाउस, द लार्जेस्ट रॉड विच इज केप्ट इन हाउस दैट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर। पहला ये नीचे का पहला डायगोनल निकलता है पाइथागोरस थ्योरम में, फिर ये हाइट और इसका लेके फिर ये रेड कलर का डायगोनल निकलता है, दैट इज पी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट ओवर। ये रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, तो ये आपका फाइनली तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे समझ गए? सर आप ये पहला डायगोनल वाला फिर से समझा सकते हैं? अरे पहला बेस का डायगोनल पहले निकाला जाता है, बेस का डायगोनल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, फिर ये राइट ट्रायंगल में, ये वाला राइट ट्रायंगल में इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर पी का स्क्वायर क्या हो गया। पाइथागोरस थ्योरम पता है? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस कैसे आता है, सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी है बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। पहले लेकिन ये नीचे का डायगोनल पहले निकाला जाता है पाइथागोरस में,
अगर इस कोने से लेके इस कोने तक निकालना मीन्स पहले नीचे का डायगोनल निकालते हैं। नीचे का डायगोनल आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। फिर नीचे का डायगोनल जब निकल जाता है फिर इस कोने से इस कोने से डायगोनल निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा और इसका स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल आता तो मैं बोल देता, फिर भी मैं कोशिश किया हूं। इसका स्क्वायर पहले बेस का डायगोनल आएगा, फिर इसका और इसका, फिर ये डायगोनल आएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो बच्चों, तो ये आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेटर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया सब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्यूब। तो कोई भी वॉल्यूम हो, कोई भी वॉल्यूम में दो चीज है क्या? कोई भी वॉल्यूम के लिए दो चीज चाहिए क्या? कोई भी वॉल्यूम के लिए दो चीज चाहिए। क्या है वो दो चीज? वॉल्यूम आता है बेस का एरिया इनटू हाइट, और लेटरल सरफेस से चारों तरफ आता है बेस का पेरीमीटर टू हाइट। इसी फॉर्मूले से हम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्यूब। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्यूब। देखिए क्यूब, चलिए क्यूब जो है आपका हर साइड सेम लेंथ रहता है। क्यूब में आपका हर साइड सेम लेंथ रहता है। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, तो सेम साइड में रहता है क्यूब। देखिए, अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम? हमारा वॉल्यूम बच्चा हम पढ़े बेस का एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या पढ़े? बेस का इनटू हाइट। इसका बेस ये ए और ये एरिया पे स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इसका हाइट भी ए है, दैट इज ए क्यू आ जाएगा। हमारा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? बेस का एरिया इनटू हाइट। इसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और इसका हाइट भी ए है। इसका जो हाइट भी बेस का एरिया इनटू हाइट, एवरी चीज का वॉल्यूम बेस का एरिया, इसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इनटू हाइट भी इसका ए है, दैट इज ए क्यूब। तो वॉल्यूम इज व्हाट? साइड का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बात है तुम्हारा बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? और कॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। सो कैन टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? बेस का पेरीमीटर 4 इंटू 4 है। साइड। अच्छा 4 है। उसमें फिर हाइट मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अगर हाइट मल्टीप्लाई कर देते हो तुम्हारा, अगर हाइट ए है तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो बच्चों आपका जो है क्यूब में, ओके, क्यूब में जो है ये आपका क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब में एक एक तो ए स्क्वायर है। क्यूब में जो है ना एक ए स्क्वायर है, ये एक ए स्क्वायर, देन ये एक तो ए स्क्वायर, ये एक ए स्क्वायर, ये एक तो, चारों तरफ 4 तो ए स्क्वायर। कितना आएगा? अरे ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, चारों तरफ 4 तो ए स्क्वायर है, कितना आएगा? 4a स्क्वायर। एक एक तो ए स्क्वायर है, तो चारों तरफ का है 4 तो है, कितना? 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है? 4a स्क्वायर आता है। समझ में आया? लेटरल सरफेस में चारों तरफ ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, चारों तरफ ये के स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया जो है ये चारों तरफ में ऊपर के स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस में चारों तरफ का 4a स्क्वायर, ऊपर एक ए स्क्वायर, 5a स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस से तभी निकलता है चारों तरफ का एरिया में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जब ऐड होता है तभी जाके टोटल सरफेस एरिया निकलता है। उसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं। चारों तरफ को 4a स्क्वायर, ऊपर एक ए स्क्वायर, 5a स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर, 6a स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज व्हाट? 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या है? 6a स्क्वायर, और उसको 6 इंटू साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, हो। अच्छा, बात है इसका बाद डायगोनल। अच्छा, क्यूब का क्या डायगोनल आया था? सेम ये है, क्यूब का क्या डायगोनल आया था? ओके, डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए
क्यूब। अच्छा, क्यूबॉइड का क्या आया था बच्चों फॉर्मूला? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आया था? एल स्क्वायर आया था। क्यूबॉइड का डायगोनल अभी निकाले थे बच्चों। तो बच्चों हमारा डाय क्यूब में क्या है? ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। बच्चों क्यूब में ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, सभी तो साइड सेम है, एल बी एच सब सेम है। तो 3a स्क्वायर का रूट ओवर देन ये √3, ये स्क्वायर एंड रूट का हट जाता है, ये आएगा दैट इज √3 इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब आएगा आपका √3 इंटू साइड आएगा। डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या आएगा? √3 इंटू साइड। ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपका साइड का क्यूब है, लेटरल सरफेस एरिया आपका 4a स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड का स्क्वायर है, डायगोनल होता है √3 इंटू साइड आता है। डायगोनल जस्ट दैट इज इस कोने से लेके इस कोने तक, जिसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो है आपका इस कोने से लेके उस कोने, द लार्जेस्ट रॉड केप्ट इन ए हाउस दैट इज डायगोनल ऑफ ए क्यूब, दैट इज √3 इंटू साइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हमारा सिलेंडर। आगे नेक्स्ट बच्चों हमें चलते हैं सिलेंडर। देखिए आगे आपका सिलेंडर देखिए बच्चों। देखिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो बच्चों आगे इसका सिलेंडर में इसका बेस एक सर्कल है। अच्छा बच्चों, मैं अभी तक बोल रहा था वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम कैसा निकलता है बच्चों? किसी का भी वॉल्यूम कैसा निकलता है? बेस का इनटू हाइट। सर बेस का एरिया इंटू हाइट। और लेटरल सरफेस एरिया आता है बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4a इंटू ए, इसका पेरीमीटर 4a स्क्वायर का इंटू ए कर दोगे तब लेटरल सरफ, हाँ बेस का पेरीमीटर हाइट। तो यहाँ पर भी सेम मेथड बच्चों, आपका वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट आएगा। बेस का एरिया, बेस एक तो सर्कल है, सर्कल का एरिया कौन बोलेगा? चूहा आ गया बेटा। हाँ, बेस का एक तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सर पाई आर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों वॉल्यूम आपका इसका आएगा बेस का इंटू हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर। बेस एक सर्कल है, इसका हाइट h, दिस इज योर वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है। अच्छा अभी बच्चों लेटरल सरफेस एरिया में बोल रहा था। लेटरल सरफेस एरिया मींस आपका चारों तरफ का एरिया। सपोज ये आपका सिलेंडर है, लेटरल सरफेस एरिया, इसको कॉर सरफेस एरिया बोल सकते हो। इसका सरफेस ये सरफेस, सिर्फ ये देख रहे हो, ये वाला सरफेस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बच्चों बोल रहा था बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। अच्छा सर्कल का पेरीमीटर और सर्कम्फरेंस कितना होता है? 2πr। बच्चों सर्कल का ये जो ब्लैक कलर देख रहे हो, ये आपका पेरीमीटर सर्कम्फरेंस है। ये वाला आपका सर्कम्फरेंस है, सर्कल का सर्कम्फरेंस है, दैट इज 2πr। ओके, उसमें इंटू हाइट कर दोगे, सर्कम्फरेंस इंटू हाइट, सर्कम्फरेंस इंटू हाइट आपका क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया या कॉर सरफेस एरिया, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस का पेरीमीटर 2πr इंटू हाइट। ये बच्चा आपका लेटरल सरफेस पे सिलेंडर। मैंने कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस है, ये आपका सिलेंडर है। तो ये वाला सरफेस आपको बोलते हैं हम, इस सरफेस जो मैं हाथ जो घुमा रहा हूँ, हाँ, और ये वाला मैं हाथ जो घुमा रहा हूँ, ये जो ये है, ये आपका जो हाथ में दोनों हाथ से घुमा रहा हूँ, ये आपका ये है। टोटल सरफेस एरिया कब आता है? जब ये एरिया और ऊपर भी एक सर्कल का एरिया, ये दोनों इधर का और उधर का जब ऐड हो गए प्लस 2πr स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये चारों तरफ का एरिया में जब ये एरिया ऐड होगा, नीचे का एरिया क्या? πr स्क्वायर, और इस तरफ का एरिया भी क्या? πr स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया मींस ये आपका कॉर सरफेस एरिया मींस चारों तरफ,
और जब ये एरिया इधर भी एक ऐड होता है और इधर भी जब ऐड होता है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या है बच्चों, इधर भी एक एरिया ऐड होता है पाई आर स्क्वायर, और इस तरफ भी एक तो पाई आर स्क्वायर जब ऐड ये नहीं है इसे काट दीजिए, इधर भी एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया ऐड होता है तभी वो टोटल सरफेस एरिया होता है। बस इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर। बच्चों वॉल्यूम बेस स्क्वायर इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया चारों तरफ का एरिया 2 पाई एच, ऊपर एक सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया बोलो, ऊपर एक सर्कल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, नीचे एक सर्कल का pi r एरिया square. ये एक पाई आर स्क्वायर, ये एक पाई आर स्क्वायर, ये अलग पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना, 2 पाई एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी आपका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है। और 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, इधर एच बच जाएगा, इधर आर बच जाएगा, इधर एच बच जाएगा, इधर आर बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर। ठीक है बच्चों, लिख दिए। नेक्स्ट बच्चों आपका वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, आपका स्फीयर देखिए, स्फीयर जो है कंदुकह, आप जो फुटबॉल देखते हो, ओके, ये स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट है। अच्छा बच्चों इसका वॉल्यूम, ओके, आपका जो फुटबॉल हो, ऑरेंज हो, ये आपका स्फीयर है, तो वॉल्यूम मास का होता है 4/3 पाई आर की, इसको धागा से बना गया है, इसका वॉल्यूम निकाला गया है, धागा चारों तरफ ये करके इसको निकाला गया, वॉल्यूम होता है 4/3, सॉरी इसका ये पहले से बच्चों थोड़ा कोण पढ़ा था, कोण, कोण, उसके बाद जाके ये, तो बच्चों देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कोण, उसके बाद जाके स्फीयर पढ़ाएंगे। ओके, ये कोण बच्चों, इसका बेस एक तो रहेगा, ओके, सर्कल की तरह। अच्छा बच्चों इसका वॉल्यूम, ओके, सुनो बच्चों, क्या करना है कि सपोज तुम्हारा ये एक तो ग्लास है, सुनो बच्चों ये आपका सिलेंडर है, कंडीशन है ये जितना हाइट का वो उतना हाइट का है, ये जितना हाइट का ना उसी का हाइट का रहना है। तो पहला बात, पहला इसमें एक तो पानी फुल करोगे, पानी पूरा फुल करके इसमें डालोगे, पहले बार डालोगे यहाँ तक पानी रहेगा, सेकंड बार फिर इस कोन में, लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन ही है इसका जो हाइट उसका वो सेम हाइट का रहना जरूरी है, दोनों का हाइट सेम रहना जरूरी है। इसमें पानी पूरा फुल करोगे, फुल करके एक बार डालोगे पानी यहाँ तक आया, एक बार डालोगे तो पानी यहाँ तक आया, ठीक है, फिर 2 बार डालोगे पूरा पानी यहाँ तक आएगा, जब 3 बार डालोगे पूरा पानी पूरा लेवल तक आएगा, थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा भी पानी कम नहीं आएगा, मीन्स आपका 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कोन, 3 बार डालने से दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम हाइट, इसका जो हाइट उसका भी वही हाइट रहना है। इसमें पानी एक बार फिल करोगे, एक बार फिल करने से पानी इस लेवल तक आया, एक बार फिल करोगे पानी इस लेवल तक आया, और एक बार फिल करोगे पानी इस लेवल तक, ये इस लेवल तक आएगा, थर्ड बार फिल करोगे पानी पूरा आएगा, थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं गिरेगा, मीन्स आपका 3 टाइम्स ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ओके अभी बच्चा हम पढ़े, ओके वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अच्छा बच्चों अभी हम पढ़े वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अभी बच्चों हम पढ़े वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, अभी बच्चों हम पढ़े वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सेम हाइट का एक तो कोन लेके 3 टाइम डालोगे सिलेंडर में, पानी पूरा फुल होगा, थोड़ा भी पानी इधर उधर नहीं जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है, देन वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होगा बच्चों,
So इंटू 3 3 क्या pi होगा? r square h. इंटू 3 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा कितना? 1/3 कितना? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है बच्चों, इसका दो तो हाइट होता है कोन का। कोन का दो हाइट होता है। एक तो स्लांट हाइट होता है, इसको एल कहते हैं, और ये आपके हाइट होता है। कोन का दो हाइट होता है, एक स्लांट हाइट है तो एल कहते हैं, जो एल ये आपका स्लांट हाइट है। कोन का ये वाला ये आपका स्लांट हाइट है, जिसे एल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका हाइट है, और ये आपका कोन का रेडियस है। ये कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस, ये वाला कोन का रेडियस है, कोन का हाइट है, और एल है। तो बच्चों इसका कॉस सरफेस एरिया जो है कोन का पाई आर एल होता है। कॉस सरफेस एरिया, और ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ये धागे से इसको प्रूव किया गया। एल कैसे निकलता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम में। एल कैसे निकालता है? पाइथागोरस थ्योरम डालो। हाइपोटेनस क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या? रूट ओवर। अरे एल कैसे निकलो? पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट ओवर। अरे बच्चों यहाँ पर एल कैसे निकलेगा? देखो, पी स्क्वायर, पी कौन है? एच, बी कौन है? आर। बच्चे एक राइट ट्रायंगल है। बच्चे देख रहे हो तो ये राइट ट्रायंगल है। एल कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम में, दैट इज पी स्क्वायर, दैट एच का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आर है, इसका रूट ओवर एल निकलेगा, स्लांटाइट निकलेगा। एल को स्लांटाइट कहते हैं। एल को आपका स्लांटाइट कहते हैं। स्लांट हाइट, SLANT, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कहते हैं। ठीक है। देन बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया बच्चों बोल रहे चारों तरफ का एरिया इसका पाई आर एल, और प्लस नीचे का एक एरिया एक सर्कल आता है पाई आर का। ये टोटल सरफेस एरिया है बच्चों। ओके, सपोज बच्चों ये आपका कोन है, सपोज ये आपका कोन है। ओके, ये आपका कोन है, ये आपका कॉर सरफेस एरिया होता है। ये जो चारों तरफ का एरिया कॉर सरफेस एरिया, इसका नीचे का एरिया, नीचे एक तो क्या बोले तो सर्कल है बच्चों, नीचे एक इसका क्या है? सर्कल है। ये चारों तरफ का एरिया पाई आर एल है, और नीचे का एरिया जो सर्कल है वो ऐड कर देने से टोटल सरफेस एरिया। इसका नीचे वाला जो एरिया है सर्कल है बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं यहाँ फिगर है, इसका नीचे का एरिया क्या बोलिए? ये जो नीचे वाला एरिया क्या बोलिए? ये सर्कल है। चारों तरफ का एरिया पाई आर एल प्लस नीचे का एरिया, ऊपर है कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे का एक सर्कल है, उसका एरिया ऐड कर दीजिए कितना? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जनरली टोटल सरफेस एरिया कैसा निकलता है? चारों तरफ का एरिया में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जब ऐड होता है टोटल सरफेस एरिया निकलता है। यानी आपका पाई आर एल प्लस पाई आर, इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है मेरे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया कौन समझे? Yes, तो sir. एक सिलेंडर कब फुल होता है? 3 बार कोन का डाल। कंडीशन है दोनों का हाइट सेम रहना जरूरी है। ठीक है, सॉरी सर सब कुछ सेम होना नहीं सब चाहिए। कुछ नहीं, इसका हाइट और रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए तभी जाके होगा। रेडियस और हाइट सेम होने से तभी जाके इसका 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ये जितना हाइट का उतना हाइट का रहना है, ये जितना रेडियस है उतना रेडियस रहना है, तभी जाके इसको 3 टाइम्स करने से फुल होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बच्चों स्पीयर देखिए। ये हमारा जो बॉल जो है, या ऑरेंज ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, ये आपका स्पीयर है। इसका जो वॉल्यूम जो है, ओके, हमारा अर्थ का स्लेब ले लीजिए या ग्लोब ले लीजिए, तो वॉल्यूम इसका जो है 4/3 पाई आर क्यू होता है।
ओके। अच्छा, इसका कॉर सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब सेम है, एक ही है। यहाँ पर ऊपर नीचे इसका कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका कॉर सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया सब ही एक ही है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब धागे से उसको मेजरमेंट किया गया है। ओके, और इसका भी टोटल सरफेस एरिया वो भी धागे से ही किया गया है। वॉल्यूम उसका थोड़ा अलग सा ये में उसका एक्सपेरिमेंट से किया गया है, लेकिन लेटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया धागे से बना गया है। ठीक है, तो देखिए इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमारा हेमिस्फीयर मीन्स आधा जो है, एक लेम्बू को काट दोगे, एक लेम्बू एक तो स्फीयर है, हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर जो है ऐसा है, आप एक लेम्बू को काट दीजिए या के ऑरेंज को काट दीजिए, आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है इसका बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वॉल्यूम पे हेमिस्फीयर जो है इसका बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर बाई 2 कर दीजिए, कितना आ रहा है बच्चों? बाई 2 करने से कितना आ रहा है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसको बाई 2 कर दीजिए, जो वॉल्यूम है उसको बाई 2 कर दीजिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ रहा है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का आधा, बाई 2 करने से 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, 2/3 पाई आर, 2 काट दिए। नेक्स्ट इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है, लेटरल सरफेस एरिया, कॉर सरफेस एरिया मींस ये चारों तरफ का एरिया है, ये वाला एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया जो है चारों तरफ का। हाँ, इसको भी बाई 2 कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर ना, इसको बाई 2 कर दीजिए। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर इसको बाई 2 कर दीजिए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, अगेन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो ऊपर में एक तो सर्कल है, ये चारों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर एक सर्कल का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा? चारों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाला चारों तरफ का जो रेड कलर किया हूं वो चारों तरफ का है, उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर आधा, ये 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, प्लस लेम्बू देखे हो तो लेम्बू काट दोगे, लेम्बू काटने में तो ऊपर एक सर्कल मिलेगा, इसका एरिया कितना? प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये आपका हेमिस्फीयर है। हेमी माने आधा, हेमी माने आधा, हेमिस्फीयर आधा, स्फीयर का आधा, लिख दिया बच्चों। वॉल्यूम इसका बाई 2 कर दोगे, लेटर सरफेस का बाई 2 कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया, फिर ऊपर एक सर्कल मिल जाएगा, एक लेम्बू को काट दोगे आधा, तो ऊपर देखोगे ना, काटने के बाद ऊपर एक सर्कल मिल रहा है, चारों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक सर्कल का एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों,